हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं आकाश लेक्चर ऑनलाइन। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैं रात में शूट कर रहा था, लेकिन बहुत डिले हो गया, इसलिए मैं इसको अब सुबह जो है शूट कर रहा हूँ। 3:50 हो रहे हैं मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दो तीन बच्चों ने मुझसे बोला कि सर बायोलॉजी का सेट भी कराइए, मुझे कल सॉल्यूशन जो 9 बजे है इसका जमा करना है। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप इस पेपर के सॉल्यूशन को अच्छी तरह से लिख पाएँ, ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम जो ऑब्जेक्टिव हैं ऑब्जेक्टिव को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप कहीं ना कहीं दोस्तों के सॉल्यूशन में देख लेंगे या फिर यहाँ वहाँ से कहीं ना कहीं से आप ऑब्जेक्टिव देख ही लेंगे। तो उसमें हम टाइम ख़राब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों टाइम इतना है भी नहीं मेरे पास। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं कौन सा, ये है जीव विज्ञान का सेट सी मैं पहले करा चुका हूँ, ये जो है सेट बी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा आपको एक पेपर दिखा दूँ, तो हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो क्या है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 5। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में है पोरीफेरा संघ के दो लक्षण लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, पोरीफेरा के दो लक्षण बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसके लक्षण लिख दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है जल के मुख्य, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है जल के मुख्य गुण लिखिए। ठीक है, तो जल के मुख्य गुण जो है 1 और 2, मैंने यहाँ पर 2 गुण लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है अच्छे ध्यान से। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि ऑक्सीजन के कार्य लिखिए। ठीक है, और पूछा गया है किण्वन का। तो प्रश्न क्रमांक 7 जो है उसमें हमने लिखा है ऑक्सीजन के कार्य। ठीक है, तो 1, 2 व 3 यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन के कार्य लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में क्या किया मैंने, देखिए प्रश्न क्रमांक 8 में लिखा है विषम बीजाणुता क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखी हुई है और उदाहरण जो हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है सिलेजनेला और साल्विनिया, ये इसके क्या है एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में क्या पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया है 9 का अथवा है जी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 का कौन सा है जी, प्रश्न क्रमांक 9 का जो है ये कौन सा है, अथवा है। ठीक है, तो 1 मिनट, चलिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक कौन सा है, प्रश्न क्रमांक ये 9वां है। ठीक है, तो 9वां में क्या पूछा गया है, प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन क्या है और उसके कार्यों को लिखे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्रोटीन की डेफिनेशन लिख दी है और प्रोटीन के कार्य क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है प्रोटीन के कार्य। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटीन के कार्य लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम नीचे आते हैं, ये लिखे हैं प्रोटीन कार्य, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा है धमनी एवं सरा। ठीक है, धमनी एवं सरा में अंतर लिखे। ठीक है, तो धमनी एवं सरा में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अंतर लिखे हुए हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है धमनी और सरा में क्या है, ये अंतर लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में 4 अंतर लिखे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 11 क्या है, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा क्या लिखना है, अंतर लिखना है। तो आप यहाँ से इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका एक आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक कितना है 12। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 एंजाइम का ताला चाबी सिद्धांत लिखिए। ठीक है, ताला चाबी जो सिद्धांत है वो लिखना है, प्रश्न क्रमांक 12। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न क्रमांक 12। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 ये है एंजाइम का ताला चाबी सिद्धांत लिखिए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 13 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा छुप गया होगा, यहाँ पे यहाँ लिखा है सकता। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है। ठीक है,
ज़्यादा कुछ नहीं छुपा है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक जो है 13 में पूछा गया है क्या कि प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा, दोस्तों ये यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिए, प्रश्न क्रमांक 13 का कौन सा है जी, 13 का अथवा वाला है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 का कौन सा है जी, अथवा वाला है। अस्थि व उपास्थि में 4 अंतर लिखे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 अंतर यहाँ पर है, 2 अंतर आपको यहाँ पर नीचे देखने मिल जाएंगे। इसका आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 14 में क्या पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 14 में पूछा गया है, देखिए प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 का कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 14 का अथवा है। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले क्या है, ये कारक है। ठीक है, कारक लिखिए, ये प्रश्न लिखा गया है एक्चुअली में। ठीक है, तो आपको ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। ठीक है, करने वाले कारक, ठीक है, डैश करके यहाँ पर ये उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न लिख दिया है एक्चुअली में। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला क्या है, प्रकाश। सबसे पहला क्या है, प्रकाश। दूसरे नंबर पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर है तापमान और चौथे नंबर पर क्या है, जल। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15 में क्या है, डायग्राम है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 में क्या है, डायग्राम है। ठीक है, ये है वृक्काणु का चित्र। ठीक है, तो आपको इसको बनाना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16, ठीक है, प्रश्न क्रमांक क्या है, 16। प्रश्न क्रमांक 16 को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 में भी आ गया क्या, चित्र है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक कितना है, 17 वाला चलता है। प्रश्न क्रमांक 17, प्रश्न क्रमांक 17 में क्या पूछा गया है आपसे, प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया है आक्सीय एवं अनाक्सीय श्वसन में अंतर लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसका मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा, अथवा वाला। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा है, अथवा वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा है। ठीक है, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रही वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर देना, कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि कल आपका पेपर, बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर इसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करा दीजिए, मेरा सुबह से पेपर है, मैं कब लिखूंगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने रात भर जाग कर ये पेपर बनाया है और सुबह 3:58 हो रहे हैं। इस पर मैं अब भी 5-10 मिनट में इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ। तो दोस्तों यदि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं, इसमें आपको पूरा सॉल्यूशन मैंने बताया। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।